तमाम नाजरीन और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी में कॉन्स्टिपेशन कब्ज के हवाले से। ये शिकायत बहुत आम हो गई है, चाहे छोटे बच्चों में हो या बड़ों में हो। इसकी बहुत सारी अलामत हैं, सिम्टम्स हैं और बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन आपको क्रॉनिक से क्रॉनिक भी कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो या आपको ये शिकायत रहती हो तो इसका सुजोग से बड़ा आसान इलाज है और इस शिकायत को दूर किया जा सकता है फिजियोथेरेपी के जरिए। ये जो भी चीजें आपको सारी स्टेप्स बताए जाएंगे, ये सारे आप फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह कब्ज की शिकायत से बिल्कुल बच सकते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन वजूहात जो भी हो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। सुजोग में जो जो चीजें बताई जा रही है इसको आप फॉलो करें। ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो अपनी नाप जरूर चेक कर लें। नाप किसी भी तरीके से चेक की जा सकती है और सुजोग में भी बड़ा आसान तरीका है इसको चेक करने का और सेट करने का। आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद आप नाप चेक करने के बाद अगर अनबैलेंस है तो इसे आप बैलेंस कर दें, सेट कर दें। उसके बाद ये तरीका इलाज और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें सुजोग का। तो सबसे पहले हम आते हैं सुजोग स्टैंडर्ड करेस्पॉन्डेंस सिस्टम की तरफ। तो ये हथेली में आप दोनों हाथ में देखें, तस्वीर में आपको पूरी शो हो रही है कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का एरिया कौन सा है दोनों हाथ में, और इनकी डायरेक्शन फ्लो भी आप देखें कि किस तरफ उसकी फ्लो जा रही है। नॉर्मल फ्लो क्या होती है लार्ज इंटेस्टाइन, आप तस्वीर में बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, आपको नजर आ रही है। और इसी डायरेक्शन में जैसे वो आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर के अंदर, उसी डायरेक्शन में आप हाथ की मदद से या थंबपैड पेन क्या उसी डायरेक्शन में आप फ्लो करें हाथ की मदद से या अंगूठे की मदद से। आप देख सकते हैं ये फ्लो आपको यूं लेके जाना है, यूं फिर यूं, और यहां सबसे ज्यादा लास्ट जो आपका रेक्टम का एरिया कहलाता है, यहां पर आपको ज्यादा मसाज करना है। इसी तरह आप थंबपैड पेन के भी इसी तरह ये 3-4 मिनट आपको ये मसाज करना है और थोड़ा थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं थंबपैड की मदद से। ये आप देखें, और इस एरिया में ज्यादा आपको प्रेशर देना है। दोनों हाथ पे कर सकते हैं, दोनों हाथ की पिक्स इमेजेस आपको शो हो रही हैं किस तरफ डायरेक्शन जा रही है दोनों डायरेक्शन। मसाज करने के बाद आप ये सुजोग हैंड मसाजर कहलाता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपके सारे पॉइंट्स को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जितने भी एब्डोमेन के पॉइंट्स सबको एक्टिवेट करता है। ये तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट चलाना है और दिन में कम से कम 6 से 7 दफा जिनको ये शिकायत होती है ये आप यूज करेंगे। ये चीजें करने के बाद हम आते हैं कलर्स की तरफ। कलर्स का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। आप ग्रीन स्केच पेन या मार्कर ले लें, चाहे तो पूरी बड़ी आंख जो आपको शो हो रही है उस पर पूरा ग्रीन कलर कर सकते हैं, नहीं तो ये जो हिस्सा है लास्ट बड़ी आंख आपको इमेज में शो हो रहा है उस हिस्से को आप ग्रीन कर दें। ये आपने ग्रीन कर दिया, तस्वीर में आपको शो हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं फ्लो की तरफ। जिस डायरेक्शन में आपने ये जिस तरह मसाज किया इसी डायरेक्शन में हमें एनर्जी भी फ्लो करनी है। आप चाहे तो आप मैग्नेट, पहले में 2-3 तरीके हैं फ्लो के भी, तो उसमें मैं बताता हूँ। पहले बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की इमेजेस आपको शो हो रही हैं। इसकी डायरेक्शन नॉर्मल मैग्नेट की एनर्जी फ्लो नॉर्थ टू साउथ होती है। ये बार मैग्नेट में आपको दोनों साथ मिल जाते हैं। बायो मैग्नेट से भी हम कर सकते हैं, दोनों तरीके में आपको बता देता हूँ। आप ये बार मैग्नेट आप लेंगे नॉर्थ टू साउथ जो इसकी फ्लो है डायरेक्शन तस्वीर में आपको शो हो रहा है, इसको आप टेप की मदद से, पेपर टेप, सर्जिकल टेप की मदद से लेके इसको आप यहाँ चिपका दें टेप की मदद से डायरेक्शन में। इसी तरह बायो मैग्नेट आप 2 लेंगे, एक नॉर्थ और साउथ, उसकी फ्लो को आप दोनों इसी डायरेक्शन में रखते हैं। आपको इमेजेस में शो हो रहा है। थर्ड स्टेप इसका ये है कि आप एक ही मैग्नेट लेंगे, एक बायो मैग्नेट लेंगे, तो उसका नॉर्थ पोल आपको यहाँ पर एनर्जी टोनिफाई करना है। बिल्कुल इसी एरिया को आप बिल्कुल लोकेट करें, शार्प पॉइंट मिल जाए तो उसी को लोकेट करके आप मैग्नेट लगा दें। बिल्कुल इसी लास्ट आपको तस्वीर में शो हो रहा है, एक मैग्नेट आप लगा दें, टोनिफाई कर दें नॉर्थ पोल के साथ। ये 3 मैग्नेट के तरीके हो गए। इसके बाद अगर आपके पास मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं है तो सीड्स में भी इसका बड़ा
आसान तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीड्स में हम जब आएंगे तो सूरजमुखी के बीज हो गए, तरबूज के बीज हो गए, या एप्पल सीड्स हो गए, सेब के बीज हो गए, उन सब बीजों में आप देखें तस्वीर में भी शो हो रहा है, उनकी अपनी एनर्जी का डायरेक्शन है, फ्लो है। उसकी नोक से ऊपर की तरफ एनर्जी जाती है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। उसका यूज भी हम कर सकते हैं अगर मैग्नेट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये आसान है, अवेलेबल होते हैं बीज। इसकी डायरेक्शन आप देख लें, उसी डायरेक्शन की मदद से आप तस्वीर में आपको शो हो रहे हैं और ये आप टेप पे ले लेंगे और इस तरह आप चिपका देंगे। ये आपने चिपका दिया टेप पे लेके बीज और उसी डायरेक्शन में आपने लगा दिया। बीज की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है तस्वीर में किस तरह लगानी है। ये एनर्जी फ्लो का तरीका हो गया और बड़ी आंत का करस्पॉन्डेंस सिस्टम पे किस तरह हम ये चारों चीजें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप इंसेक्ट सिस्टम में जाएं तो ये आपकी कोई भी फिंगर लें आप, उसका पॉइंट लास्ट पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन का वो आपको सर्च करना है। उस पर आप ग्रीन कलर मार्क कर दें। सर्च करने के बाद 1-2 मिनट स्टिमुलेट करें, उसको मार्क कर दें आप। उसके बाद उसके ऊपर हम ब्लैक पेपर का यूज भी कर सकते हैं, उस पॉइंट पर आप लगा दें। इसके बाद आप आते हैं एनर्जी फ्लो की तरफ। एनर्जी फ्लो में आप देखें लार्ज इंटेस्टाइन आपकी यंग मेरिडियन है, ये इंडेक्स फिंगर की बिल्कुल इस कोने पे आएगी, इसको भी आप ग्रीन कर दें। ये ग्रीन कर दिया आपने, इस पर भी एक पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल नेल के नीचे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, उसको आप सर्च करें। सर्च करने के बाद इसको 1-2 मिनट स्टिमुलेट करें। इसके बाद इसके ऊपर आप एक मेथी का दाना ले लें। एक मेथी का दाना लेके बिल्कुल स्पोल पॉइंट होता है यहाँ पर, बिल्कुल उसी दाने पॉइंट पर ये दाना आप लगा दें और इसको 1-2 मिनट के लिए स्टिमुलेट करें हर घंटे के बाद। तो यहाँ पर मैग्नेट अगर आपने बांधा है, सीड्स बांधे तो उसको दबाने की जरूरत नहीं, वो एनर्जी फ्लो पे काम कर रहा है डायरेक्शन पे। इसके बाद हम आते हैं जॉइंट की तरफ। तो ये स्मॉल फिंगर में मिडल जॉइंट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसको भी हम टोनिफाई करने के लिए सिर्फ रेड कलर की एनर्जी है, इसको आप रेड कर देंगे। बिल्कुल तस्वीर में आपको शो हो रहा है, इसको रेड कर देंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो इस पे आप रायदाने भी बांध सकते हैं पूरे जॉइंट पर। तरीका ये है कि आपने पेपर टेप या सर्जिकल टेप लेके आपने एक पूरी लाइन में ये रायदाने आपने लगा दिए तो इस जॉइंट पर आप बिल्कुल राउंड अबाउट इस तरह लगा देंगे। ये आपने लगा दिया इस जॉइंट पर। इसको लगाने के बाद हर 1-2 मिनट के लिए आपको हर घंटे के बाद 1-2 मिनट के लिए दबाना है। ये एक जॉइंट पे मैंने लगाया, ये दोनों स्मॉल फिंगर के मिडल जॉइंट पे आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कलर्स की तरफ। तो रेड मार्कर आप लेंगे, इंडेक्स फिंगर का ये आपका थर्ड फेलेंस, इसके बिल्कुल राउंड में आप ये राउंड अबाउट रेड कर देंगे। आपको इमेजेस में शो हो रहा है, ये एक कलर हो गया। ये रेड कलर लगाने के बाद इसके एक और भी है तरीका फ्लो के लिए। यहाँ पर आप येलो मार्कर लगा देंगे या पेंट मार्कर लेके डॉट्स लगा देंगे, आपको इमेजेस में शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। एक इंडेक्स फिंगर पे ऊपर है येलो डॉट्स और इसके नीचे है, और थंब के नीचे येलो डॉट्स है। इसके अलावा आप सुजोग नंबर थेरेपी में और कलर थेरेपी में आप नंबर भी लिख सकते हैं, आपको इमेजेस में शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कौन सा नंबर है, कौन सी साइन है और कौन सा कलर है, बिल्कुल इमेजेस में शो हो रहे हैं। इसके मुताबिक आप अपनी हथेली की वेबसाइट पे सब चीजें लिख भी सकते हैं। इसके बाद इसका ऊपर आप मोक्सा भी यूज कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, और मसाज भी यूज कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को यूज करने के बाद इंशाल्लाह आपकी कब्ज की शिकायत खत्म हो जाएगी, चाहे जितनी भी क्रोनिक से क्रोनिक हो। ये छोटे से छोटे बच्चों को भी यूज किया जा सकता है, बड़े से बड़े अफराद को भी यूज किया जा सकता है। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला मुझे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।